हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट में क्या सिमिलैरिटीज़ होती है और क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये इस ट्यूटोरियल में हमें डिटेल में देखना है। तो वोल्टेज एंड करंट ये जो टर्म्स है ये आपने जनरली सुने होंगे और आपको कुछ ब्रीफ या कुछ शॉर्ट नॉलेज होगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन वोल्टेज एंड करंट जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इन दी इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे वोल्टेज एंड करंट की डेफिनेशन। तो वोल्टेज एंड करंट की जो डेफिनेशन होती है अगर उसकी बात करें, so voltage is the potential difference between 2 points in an electric field which causes current to flow in the circuit। अब ये जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज की अगर बात करें और यहाँ पे करंट रहेगा, तो ये जो है दो सिंबल्स है करंट और वोल्टेज के। तो वोल्टेज की अगर बात करें तो उसकी डेफिनेशन है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी कंडक्टर के बीच के दो पॉइंट्स का, कंडक्टर के दो पॉइंट्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा, तो इन दोनों के बीच में जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट विल बी वोल्टेज। तो इस वोल्टेज की वजह से जो करंट का फ्लो है वो शुरू हो जाएगा सर्किट में। लेकिन करंट का है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे सिस्टम में फ्लो होता है। देन उसके बाद आता है उसका सिंबल। सिंबल तो है, वोल्टेज का जो सिंबल है वो है V, करंट का सिंबल है I, और वोल्टेज का जो मेजर है, यूनिट है, SI यूनिट है, वो है वोल्ट, और करंट का एम्पियर। देन उसके बाद आता है उसका यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज की बात करें तो वोल्टेज का यूनिट चार्ज होता है 1 जूल पर कूलम, दैट विल बी 1 वोल्ट। 1 जूल पर कूलम will be equal to 1 वोल्ट। अब 1 जूल यानी कि 1 जूल की एनर्जी लगती है हमें 1 कूलम के चार्ज के लिए, तो that will be 1 वोल्ट। एंड what will be the current? that is 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड will be equals to 1 एम्पियर। यानी कि 1 जूल की जो है एनर्जी लग रही है 1 कूलम के चार्ज को सप्लाई करने के लिए, तो ये हो गया 1 वोल्ट। एंड 1 कूलम का चार्ज जो है 1 सेकेंड में कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स में पास होता है, तो वो चार्ज जो लगता है एक टाइम 1 सेकेंड के लिए, ओके, तो दैट विल बी 1 एम्पियर। ये हो गया उसका यूनिट चार्ज। अब उसके फॉर्मूला की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा वोल्टेज का? वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर चार्ज। वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर चार्ज। और उसके बाद ये हो गया वोल्टेज का और ये हो गया करंट का। तो करंट का क्या होगा? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर टाइम। करंट विल बी इज इक्वल्स टू चार्ज पर टाइम। तो ये हो गया इन दोनों के फॉर्मूलेज। अब हमें देखना है उसका कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? जो वोल्टेज इज द कॉज ऑफ करंट बीइंग एन इफेक्ट। अब वोल्टेज जो होता है ये किसका कॉज है? करंट का, क्योंकि वोल्टेज की वजह से ही जो है करंट फ्लो हो रहा है हमारे सिस्टम में, तो ऑब्वियसली ये इसका कॉज हुआ। तो ये कह सकते हैं कि वोल्टेज इज द कॉज ऑफ करंट बीइंग एन इफेक्ट। सो करंट इज द इफेक्ट बाय वोल्टेज, और जो करंट है, ये जो हमारा करंट है, इज द इफेक्ट बाय वोल्टेज।
क्योंकि ये किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, वोल्टेज की वजह से। तो ये क्या हुआ, करंट क्या हुआ, इसका इफेक्ट हुआ, लेकिन जो वोल्टेज है वो करंट का क्या है, कॉज है। सो दिस इज द कॉज एंड दिस इज इफेक्ट। Then when it comes to measuring instruments, वोल्टेज और करंट की अगर बात करें तो to measure the value of voltage by connecting it in parallel we use voltmeter। हम वोल्टेज के मेजरमेंट के लिए वोल्टमीटर का यूज करते हैं, पर वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। वोल्टमीटर क्योंकि दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों टर्मिनल्स के बीच में पैरेलल में हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं टू मेजर दी वोल्टेज। एंड करंट जो होता है उसके लिए हम एम्पियर मीटर या फिर एमीटर यूज करते हैं। एम्पियर मीटर भी कहते हैं या फिर एमीटर। और ये जो है करंट हमेशा सीरीज में क्या कहते हैं, टोटल करंट हमें मिलता है। पैरेलल की अगर बात करें तो पैरेलल में करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, इसके लिए हम पैरेलल में कभी भी करंट को मेजर नहीं करते, मेजर करते हैं हम सीरीज में। इसलिए एमीटर क्या करते हैं, हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, देन टाइप्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड डायरेक्ट वोल्टेज, ये है वोल्टेज के टाइप्स। टाइप्स क्या होते हैं इसके, एसी वोल्टेज, सॉरी अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड डायरेक्ट वोल्टेज। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट दैट इज एसी एंड डायरेक्ट करंट दैट इज डीसी। ये है करंट के टाइप्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट वोल्टेज एंड डायरेक्ट करंट, ये है करंट और वोल्टेज के टाइप्स। उसके बाद आता है फील्ड प्रोड्यूस्ड। सो वोल्टेज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। और करंट के वजह से जो फील्ड जो प्रोड्यूस होती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, means that is electrostatic field। Then the next point is parallel connection। Parallel connection, so magnitude of voltage remains same in all components। तो जो वोल्टेज का पैरेलल कनेक्शन की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वो सेम ही रहता है। पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड का करंट है वो वेरी होता है हर कंपोनेंट में। जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का, मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, वो क्या होता है, वेरी होता है, ना कि सेम रहता है। मैंने अभी इस पॉइंट में बताया था एमीटर और वोल्टमीटर वाले कि जो वोल्टेज होता है वो हम दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करते हैं, और पैरेलल में हमेशा वोल्टेज हमें सेम मिलता है, लेकिन सीरीज में क्या होता है, करंट जो होता है वो सेम रहता है और पैरेलल में करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है। इसीलिए हमें पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज की जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम मिलता है, और करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वैरिंग कंडीशन में मिलता है। देन उसके बाद है पोलैरिटी चेंजेस। So alternating voltage changes its polarity and magnitude while it is remain constant in DC। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये जो होता है हमेशा अपनी पोलैरिटी चेंज करते रहता है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पोलैरिटीज की। तो ये पोलैरिटी चेंज करता रहता है, लेकिन डायरेक्ट वोल्टेज में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट वोल्टेज में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है पोलैरिटीज की।
अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो चेंज करता है अपनी पोलैरिटी, वाइल डायरेक्ट करंट जो होता है वो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता, बिल्कुल सेम इसी की तरह। इसमें अल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी चेंज होती है लेकिन डायरेक्ट करंट की पोलैरिटी कांस्टेंट रहती है। तो ये तो हो गई पोलैरिटीज। अब बात आती है एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस का पॉइंट ये जो है हमारा कंपैरिजन या फिर डिफरेंशिएशन का जो है लास्ट पॉइंट है। सो व्हेन इट कम्स टू वोल्टेज, voltage can exist without current as it is the cause of flowing charge। ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज वैसे ही एग्जिस्ट कर सकता है बजाय हमारे करंट के, लेकिन करंट जो है, वोल्टेज एग्जिस्ट यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ विदाउट करंट, बट करंट डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट वोल्टेज, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये क्या है, कॉज है, और ये जो करंट क्या है, ये है इफेक्ट है। तो वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होता है। अब करंट रहे ना रहे वोल्टेज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ये इफेक्ट है करंट जो कि वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस होता है, और अगर वोल्टेज ही नहीं रहा तो करंट का इफेक्ट कैसे होगा, यानी कि करंट कैसे फ्लो होगा। इसीलिए करंट के लिए वोल्टेज का होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर करंट नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वोल्टेज के लिए, लेकिन करंट के फ्लो होने के लिए वोल्टेज का होना जरूरी होता है। तो इस तरीके से इसका एग्जिस्टेंस मैटर करता है। तो ये तो हो गया हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कंपैरिजन देखा बिटवीन दी वोल्टेज एंड करंट। यहाँ पे कंपैरिजन तो कुछ नहीं है, सॉरी सिमिलैरिटीज है कुछ अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट वाली सिचुएशन की, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है डिफरेंस बताती है। तो ये तो हो गया हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरह की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।